एक व्यक्ति के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ले आते हैं तो एक बदलाव का नाम सार्थक हो जाएगा। बदलाव की तरफ से इतना सहयोग है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मेरी तो बद से बदतर कंडीशन थी। लखनऊ में हम बदलाव संस्था के साथ जुड़ के काम करते हैं। बदलाव मुख्य रूप से जो लोग भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मोबिलाइज करके हम लोग अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर पे लाते हैं और उनको एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं जहां पर वो अपनी खोई हुई पहचान को पुनः रिबिल्ड कर सकें। हम जब मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे थे तो टैक्सी स्टैंड पे लगभग 50-52 वर्ष उम्र का एक व्यक्ति बड़ी ही लाचारी से बोला, बाबूजी 10 रुपए दे दीजिए, भूखे हैं 2 दिन से। तो उसको मैंने रुपए न देके पूड़ी कचौड़ी की दुकान पर ले गए, वहाँ उनको पूड़ी कचौड़ी दिला दी, दुकानदार को 20 रुपए देकर चले आए। लेकिन उनका जो मांगने का तरीका था, जो एक उनके एक्सप्रेशन थे, हाव भाव था जो हमसे बोलने का, और उनका जो पहनावा था, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही यानी कि छू गई दिल को। और 2-3 दिन तक उसी के बारे में दिमाग में चलता रहा दिमाग में, और पूरा डिस्टर्ब एक तरीके से वो इमेज हमें कर गई। तो उसके बाद फिर हम 3 साथियों ने भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान नाम से गांधी जयंती से कैंपेन की शुरुआत की। लेकिन जब शुरुआत की, इसके पहले अपने बहुत करीबी जो दोस्त थे उनसे इस आइडिया को, इस घटना को हमने शेयर किया, उनका मार्गदर्शन चाहा। तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि ये लोग यानी कि व्यावसायिक रूप से भीख मांगते हैं, ये नफ़ा करने के लिए भीख मांगते हैं, इनके लिए काम करना उचित नहीं होगा और ये सुधार संभव ही नहीं है। तो उसको जानने के लिए हम दोनों लोगों ने खुद उन लोगों के बीच में रह के समय बिताने का प्लान किया। तो हम लोगों ने अपना प्लान किया कि हम 8 दिन चलेंगे, उनके बीच रहेंगे। उन्हीं का जैसा पूरा लुकअप हम दोनों लोगों ने तैयार किया, अपनी दाढ़ी बाल बढ़ाए और तय किया कि हम 8 दिन वहाँ रहेंगे। और दोनों लोगों ने अपने घर में बताया कि हम लोग मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ देखा कि कोई यानी कि किसी को लेप्रोसी हो गया था, तो उसके घर वालों ने निकाल दिया था। लखनऊ आया, लखनऊ उसके लिए अजनबी शहर था। हनुमान सेतु काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, मंदिर भी है, तो वहीं पे मैं भीख मांग रहा था, भिखारियों के बीच में था। मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो वहाँ पे एक जो भिखारी था उसने मुझे बताया बदलाव संस्था के बारे में। उसके बाद मैन जी मिल गए। फिर यहाँ पे तो सभी लोग हैं, आप लोगों का पूरा सहयोग है और बदलाव की तरफ से इतना सहयोग है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मेरी तो बद से बदतर कंडीशन थी। फिजिकल हेल्थ जो उनकी है उस पर हम लोग प्रॉपर काम करते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, फॉलो अप करना। तो यानी मकसद होता है कि फिजिकली और मेंटली हम उसको स्ट्रांग बनाएं, फिर वो खुद महसूस करने लगते हैं। और हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके आधार पे फिर हम उनकी स्किल मैपिंग करते हैं। जब स्किल मैपिंग कर लेते हैं, जो फेमी स्किल होती है, कोई नई स्किल हम उनको नहीं सिखाते हैं। बेगिंग करने के पहले उन्होंने जो काम किए हैं, जिस काम में उनकी सबसे अच्छी अर्निंग होती है, जो फेमी स्किल होती है, उसी स्किल को हम नर्चर करने का काम करते हैं। फिर उनको हम छोटा सा, अगर कोई माइक्रो इंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है, कोई चाय का ठेला लगाना चाहता है, सब्जी बेचना चाहता है, या पैडल रिक्शा चलाना चाहता है, प्लम्बरिंग का काम करना चाहता है, जो जैसी जिसमें स्किल है उसको वो हम काम सेटअप कराते हैं। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी अर्निंग बढ़ाने पे हम लोग काम करते हैं कि हमारा टारगेट होता है कि 6 महीने में हम कम से कम उनकी अर्निंग 10,000 से 15,000 पहुँचा दें, जिससे कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकें और सर्वाइव कर सकें। अगर उनकी अर्निंग कम होगी तो फिर वो ड्रॉप आउट होकर बेगिंग में ही जाएंगे। पहले से तो हम बहुत अच्छे हैं कि हमारा मन में जो दिन रात फूटा करता था, न जाने क्या क्या होता रहता था, दिन रात हमारी अफसोस सोच में हमारी दिन रात हमको उलझन ये होता था। अब उलझन नहीं होता हमको, अब मतलब हमारा काम वाम में मन लगा रहता है। उसके अलावा भी जब वो बताते हैं कि रात में कहाँ सोते हैं, ब्रिज के नीचे सोते हैं, फुटपाथ में कहाँ सोते हैं, उन प्लेसेज पर भी हमारे टीम वॉलंटियर हम लोग जाके उनके साथ समय बिताते हैं, थोड़ा सा और मजबूत रिश्ता बनाते हैं।
और फिर वो स्वयं यानी कि प्रेरित होते हैं उस काम को छोड़ने के लिए, जब उनको विश्वास हो जाता है कि ये अपने ही बीच के लोग हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ऐसा फिजिकल स्पेस है जो नगर निगम की एक बिल्डिंग है, नगर निगम का रैन बसेरा है। वहाँ पे हम उनको वो सभी सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो एक मानवीय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ले आते हैं तो एक बदलाव का नाम सार्थक हो जाएगा। बड़ी समस्या रही है, पाँव इतना सूजा रहा, फूला रहा कनों से कि मतलब कि हम चल नहीं पाते रहे। अब उसी जगह से इलाज करावें तब से हम मतलब कि सही हो गया। तो एक सस्टेनेबल उनकी लाइफ आगे कैसे होगी, खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएंगे, उसके लिए हम गवर्नमेंट की जो वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम है उनसे भी उनको हम जोड़ते हैं। और जब उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी अर्निंग होने लगती है, तो पूरी प्रॉफिट जो है 6 मंथ की हमारी है। फिर धीरे धीरे वो अपने फैमिली के, घर वालों के कॉन्टैक्ट नंबर खोजना, वो अपने आप वो पता प्रक्रिया में लग जाते हैं, वो सर्च करके ले आते हैं। लेकिन उनके फैमिली को या उनके रिश्तेदार को, किसी को हम लोग ये नहीं जानकारी देते हैं कि वो कभी जीवन में बेगिंग के क्षेत्र में भी आए थे। तो उनकी उस पहचान को, जो खोई हुई पहचान थी, उसको रिक्रिएट करते हैं। जो एक धब्बा उनके ऊपर लग गया था कि वो भीख मांगते हैं, उस धब्बे को मिटाने के लिए हम लोग